नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम दुबे। आज जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था 30 सितंबर दोपहर 2 बजे वाला जो पेपर हुआ था वो मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। और आप लोगों ने भी खूब सारी बातें की थी कि सर थोड़ा सा जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसकी फ़ीस कम कर दें, तो हम लोगों ने चर्चा की थी उस पर। और थोड़ी बड़ी फीस जो है मुझे लगता है कि सर से आप लोग अगर बात कर लेंगे तो ऐसा डिसाइड हुआ है कि थोड़ी सी फ़ीस कम होने की संभावना है। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट सीरीज रेगुलर चल रही है, वो लगातार चलती रहेगी। 25 टेस्ट पेपर जो है हम लोग लेंगे, उसमें अगला जो सीरीज है संडे को जो पेपर होने वाला है आप लोग उसको पार्टिसिपेट करें, उसको देखें जरूर आप लोग। तो हिंदी का जो मैं पेपर उठाने वाला हूँ उसमें पहला क्वेश्चन है, दूध के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है आपको। ठीक, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा है जिसमें सारे जो है दूध के पर्यायवाची होंगे। पहला वाला जो है उसमें देखिए लिखा हुआ है खीर, तो जो लिखा है खीर तो ये वाला उत्तर तो गलत हो जाएगा, ये खीर लगा हुआ है। दूसरे वाले में लगा हुआ है रस, ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में दुग्ध, क्षीर और गोरस। देखिए एक क्षीर सागर का नाम है, सफ़ेद रंग के पानी होने के कारण उसका नाम क्षीर सागर यानी सफ़ेद रंग के कारण। तो क्षीर का मतलब हुआ दूधिया होने के कारण दूध से ही बना हुआ है। तो जो तीसरा उत्तर है हमारा दुग्ध, क्षीर और गोरस, ये बिल्कुल सही उत्तर है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है देखिए दुग्ध की जगह इसमें लिखा है शुद्ध, तो ये हमारा काम बनेगा नहीं इससे। अगला जो क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये इसकी जो दूसरी लाइन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मेरा मोर मुकुट है वही मेरा पति है। अगर इस तरह का ऑप्शन आता तो ध्यान रखेंगे श्रृंगार रस होने की संभावना बढ़ जाती है। कारण लिखा है मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है वही मेरे पति हैं। पति शब्द से रति की बात आएगी और श्रृंगार रस बन जाएगा। इसीलिए अक्सर ये सिर्फ ये एक क्वेश्चन में ये लाइन पूछा जाता है और कई बार ये सिर्फ पूछा जाता है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में कौन सा रस है, वहां श्रृंगार रस मार देंगे। अच्छा, इसमें मजे की बात और है कि भक्ति रस के साथ श्रृंगार रस ऑप्शन में नहीं रहता है, देखिए ना इसमें नहीं है, ये मीरा के पदावली जो है उससे लिया गया है। तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें मार देना है भक्ति रस, मीरा ने कृष्ण भगवान के लिए लिखा हुआ है। अंधेर मचना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। क्या अंधेर मचाए हो आप लोग? तो इस तरह अंधेर मचना मतलब जो व्यवस्था है उससे आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो अंधेर मची है यानी कोई व्यवस्था आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उत्तर हो जाएगा कुव्यवस्था होना। आप प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखें, प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ को या तो परिवर्तन करते हैं या तो उसमें नवीनता ला देते हैं। तो शब्द के अंत में लगते हैं, ध्यान रखेंगे, वे शब्द नहीं वे शब्दांश, मेरी परिभाषा को सुनिएगा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो आपका में देखो पहले लगा हुआ है तो ये बात ही खत्म हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह मिलाप में देखिए ये वाला उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप लगा हुआ है। आपत्ति में इसमें पहले लगा है, इसमें आप में ये पहले ही है, तो ये कोई मतलब इसका निकलेगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, मुनिगण है क्या? मुनियों का समूह होगा क्या? मुनिगण, तो मुनिगण कैसे लिखा है? ये जो तीसरा उत्तर हो जाएगा हमारा मुनिगण, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि गण यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, जबकि जो होगा वो होता है गण, इसका अर्थ होता है समूह। तो मुनियों का समूह के बारे में बात की गई है यहाँ पे। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देश से निर्वासित। देश से निर्वासित का मतलब देश से निकाला गया है। यहाँ जो समास है, उत्तर तो देखिए देश निर्वासित का मतलब देश निकाला, देश से निकाला है ना, देश निकाला और देश निर्वासित कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान क्या रखना है हमको, देश से निर्वासित तो सही है लेकिन इसमें समास कौन सा है? तो समास है देखो कारक, जिसमें कारक का लोप होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अब ऑप्शन में मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा बना होता कि देश निर्वासित में समास कौन सा है, तो आप मार देते तत्पुरुष समास। लेकिन अगर पूछता तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष की करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, तो हम ध्यान देंगे देश से निर्वासित, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ये करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए।
देखिए जितना भी मैं टेस्ट पेपर अभी चल रहा है, मैं करीब 1 से सवा घंटे तक सिर्फ उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, उन चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और उसका यहाँ तक कि उनकी मेथड भी बता देता हूँ कि ये इस वजह से ऐसा हुआ है। तो एक तरह से वो पूरा मैं पढ़ा ही देता हूँ, लेक्चर ही आप लोगों को दे रहा हूँ इस समय। तो देवता के लिए सही पर्यायवाची शब्द हमको चुनना है। देवता के लिए देखिए लिखा है अमर, अजर, तवे लिखा है, जबकि होना चाहिए देव। अच्छा, ऐसे प्रश्न जो है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जल्दी से, या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जल्दी से इसको स्किप करके देव पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है इसको हड़बड़ी मचाइएगा नहीं। ये बर्तनी थोड़ा सा इधर उधर दे के, अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं चूँकि बर्तनी उनकी अच्छी होती है लेकिन उन्हीं को टेस्ट करने के लिए ये दिया जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा सा आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सुर, अजर, देव। सुर अजार लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है सूर लिखा है, सूर का मतलब होता है अंधा। ये सुर और सूर इसीलिए दिया हुआ है, यहाँ पे सुर मतलब भगवान, यहाँ अजर मतलब जो कभी वृद्ध न हो, कभी बूढ़े न हो, कभी मरे नहीं, देव का मतलब देवता। अगला जो प्रश्न है, राह के लिए खर्च। तो राह के लिए खर्च तो ये मिल गया, लेकिन फिर देखिए के लिए कौन सा समास, यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा समास? संप्रदान। को, कौमा, के लिए इसका परसर्ग या विभक्ति होता है। तो राह खर्च में राह के लिए खर्च, और इसमें जो कारक जो समास बनेगा वो बनेगा संप्रदान तत्पुरुष। जितना भी समास आप पढ़ रहे हैं संधि समास बहुत डीप से पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको फंसा देगा, और हमको डीप से डीप समास पढ़ के चलना है। जैसा कि द्वंद्व समास हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है इतरेतर है कि इतरेतर समास है। द्वंद्व समास में इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा बना के देगा। अगले क्वेश्चन की ओर है, श्राप। श्राप शब्द होता ही नहीं है, ये सही इसका शब्द जो होता है वो होता है शाप। शाप मूलक, तो जैसे शाप है ये, इसमें देख लीजिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, आराम से पढ़ा जा सके, यानी सुपाठ्य हो जो, तो सुपाठ्य यानी देखिए यहाँ ट्य लगा हुआ है, इस वाले ऑप्शन को हम देखेंगे। सुपाठ्य जो आसानी से पच जाए तो सुपाच्य होता है, तो जो आसानी से पढ़ा जा सके तो सुपाठ्य हो जाएगा। तो यहाँ सुवास, यहाँ सुवाच्य मतलब जो आसानी से बाँचा जा सके। देखिए पढ़ना और बाँचना अलग अलग बात है, कई बार ऐसा होता है बाँचता है जब आदमी, देखिए होगा क्या, इसको बोलता है आदमी इसको आप बाँचिए। बाँचिए मतलब ऐसा बाँचिए जो हमको सुनाई दे, और पढ़िए तो पढ़िए का मतलब वो होगा कि आप मन में भी पढ़ सकते हैं, हमको सुनाई दे चाहे नहीं दे। तो यहाँ ये उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सबको एक साथ देखने वाला, समान देखने वाला, समदर्शी। तो समदर्शी देखिए इसमें लिखा है सामदर्शी, यहाँ गलत है क्योंकि सबको एक साथ देख रहा है, समान रूप से देख रहा है ना, तो समदर्शी हो जाएगा, यानी दूसरा वाला जो उत्तर है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दूसरा तो आप में तीसरा और चौथा आपको कोई दिक्कत करेंगे ही नहीं, वो समझ में ही आ रहा है एकदम। प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्नलिखित उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले आकर उनके अर्थ बदल देते हैं या उनमें कोई नवीन विशेषता ला देते हैं। ये तो सटीक परिभाषा हो गई उपसर्ग की। अब इनमें जो 4 ऑप्शन है तो उसमें प्रति देखिए, इसमें तो प्रीति लिखा हुआ है, कोई मतलब का नहीं है। मैंने ले लिया है, ये है प्रीति, तो ये तो गलत। यहाँ प्राति लिखा हुआ है, ये भी गलत। यहाँ प्रीति लिखा हुआ है, ये भी गलत। यानी सही मायने में ये जो क्वेश्चन है इररिलेवेंट है, किसी मतलब का नहीं है। कारण ये है कि जब किसी ऑप्शन में आपने प्रति दिया ही नहीं है तो ये पूछने वाला प्रश्न बनता नहीं। इतना इजी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, पूछा गया है, किस हिसाब से पूछा गया है, चूंकि हो सकता है वो आपको प्रति में जल्दी जल्दी में कंफ्यूज करने के चक्कर में हो। अगला जो क्वेश्चन बना रहे हैं, संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद हमको चुनना है। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। लिखा है सम धन लग्न। अच्छा देखिएगा इस मेथड से, इस नियम से कितने प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जब कभी मान लीजिए ऐसा हो कि ये लिखा है सम, इधर लिखा है ल,
जब भी कभी एक तरफ म हो और दूसरी तरफ ऐसा शब्द हो, यानी य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये 8 हों तो सीधे सीधे म हटता है और यहाँ एक बिंदी आ जाती है बस। लेकिन यदि मान लीजिए इस स्थान पर ये जो ल है यहीं पे त होता, जैसे मान लीजिए लिखा है सम धन तोष, ऐसा लिखा होता। अब चूंकि त है तो इन जो क, च, ट, त, प ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनमें इनका खुद का एक अनुस्वार होता है, खुद इनकी एक बिंदी होती है। जैसे हर पंचम वर्ण एक बिंदी लेके आता है और पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। हम बिंदी की बात करें, जब ये बिंदी में रूपांतरित हो जाएगा तो अनुस्वार जो कहलाता है। तो इनका जो पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक लेके आता है, यानी ऐसा। अब त का जो पंचम वर्ण है क्या होता है? त, थ, द, ध, न। तो म तो हटना ही है संधि में, ये म हटेगा, लेकिन त की जगह आधा न लग जाएगा। अब आधा न चाहे ऐसे जोड़ के लिख दे और चाहे सिर्फ यहाँ पे बिंदी लिख दे, तो त का त, थ, द, ध, न हो जाएगा। अब मान लीजिए लिखा हुआ है इसी तरह का कुछ ऐसा शब्द, मान लीजिए ले लिया जाए समधन यम। अब जो संयम है, मैं इसको मिटा के आपको एक बार फिर समझा देता हूं। मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा सम धन यम। अब चूंकि यह ऐसा है जिसका इसमें यरलवा शशशह ये 4 का गुच्छा है, इनमें पंचम वर्ण है ही नहीं, यानी इनका अनुनासिक होता ही नहीं है। जबकि क का अनुनासिक होता है क, ख, ग, घ, अंगा। च का होता है च, छ, ज, झ, ञ। ट का होता है अड़ा, जैसे पांडेय वाला होता है ना, पांडेय पढ़ते हैं लेकिन लिखते अड़ा है। इसी तरह तथा दध न भी जो है बिंदी के रूप में आता है, और पफ पभ मा, यानी इन सब में 5वां वर्ण है बिंदी वाला, लेकिन शशशह और यरलव में पंचम वर्ण है ही नहीं। तो इस वजह से होगा क्या, सिर्फ म हटेगा और यहीं पे एक बिंदी आ जाएगी और बन जाएगा संयम। हमने इसको जो है संधि पढ़ाते समय बहुत डीप एनालिसिस भी किया है इस पर। तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है संलग्न में, देखिएगा सम धन लग्न, तो यरलव होने के कारण ये म हटेगा और यहीं एक बिंदी लग जाएगी, तो बन जाएगा यही एक संलग्न। ऐच्छिक जो इच्छा पर हो इसका विलोम हो जाएगा अनैच्छिक, यानी जो आपकी इच्छा पर ना हो। इसका सही उत्तर देखिए अनैच्छिक, ये उत्तर दे रखा है, यानी तीसरा जो ऑप्शन है अनैच्छिक दे रखा है। बाकी जो ये चारों है ये आपको बर्तनी क्लियर करने के लिए दिया हुआ है। ऐब, पहले तो ऐब का मतलब जान लें, उसमें बहुत ऐब है, मतलब बुराई। ऐब का मतलब बुराई, तो जरूर उसका विलोम पूछा है तो उसका ऐब का विलोम हो जाएगा गुण। अच्छा एक बात सोचिए, 15वां क्वेश्चन है और अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी लगभग 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें जो रस से पूछा हुआ है, बाकी सभी जो है शब्दों से ही पूछा हुआ है। और जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम, उसमें भी हम वेटेज जो रख रहे हैं वो 70% के आसपास रख रहे हैं शब्दों पे ही कमांड करवाने का। संसार का सही संधि विच्छेद चुनिए। ये देखिए लगातार उसी मेथड का, उसी नियम का ये दूसरा क्वेश्चन है। लिखा है सम धन सार। अब एक तरफ म का नियम, यानी एक तरफ म है और दूसरी तरफ कौन सा है, स स स यरलव है, तो होगा क्या, यही म हटेगा और उसके ऊपर एक बिंदी लग जाएगी। अब ऑप्शन में आपको ढूंढ लेना है, तो ये बन जाएगा दूसरा वाला जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अभी उपसर्ग, उपसर्ग से मुझे लगता है उपसर्ग प्रत्यय का ये तीसरा क्वेश्चन है, मतलब एक ही पेपर में तीसरा क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से बना। अभी तो यानी अभी, ये पहला ऑप्शन देखिए अभिमुख, दूसरे में आभिमुख, तीसरा में आभिमुख, चौथे में आभिमुख। तो ये तीनों में किसी में, ये जो 3 ऑप्शन है हमारे, उनमें पहली बात किसी में शुरुआत में अभी लगा ही नहीं है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या नवीनता ला देते हैं। एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें अभी शब्द प्योर लगा हुआ है। थोड़ा सा कठिन पेपर सेट करना चाहिए था, अब आपको कठिन हो सकता है मिले। आशा करूंगा कि आपके लिए तो बहुत सरल मिले, लेकिन आप तैयार रहना कठिन प्रश्न के लिए, ताकि आपको ज़्यादा मजा आए उसमें पेपर सॉल्व करने में।
अगला जो प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये जो क्वेश्चन है, चूंकि एक आपको वाचक शब्द मुझे मिल गया है इसलिए तो मैंने पिक कर लिया, वैसे कि ये जो है ज्यों लगा हुआ है, इसमें होना क्या चाहिए, क्योंकि ये प्रोक्षालंकार का उदाहरण है। मन मानो मानो, जन जानो जानो, जिमी ज्यों। अब क्या हुआ, कई बार ऐसा भी होता है, एक उदाहरण मैंने लिखवाया भी है आपके ऊपर कि वो दिल जले का गाद सा हो रहा है वाला जो उदाहरण है, उसमें जिम मनु मानो जाना हूँ, मन मानो मानो, जमु जानो जाना हूँ, जिमी ज्यों, कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बावजूद भी उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हुआ क्या, जब एक परिस्थिति, देखिए उपमा और उत्प्रेक्षा में थोड़ा सा मैं डीप आपको अंतर बता रहा हूँ। उपमा में क्या होता है, किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से या किसी दो वस्तुओं की या दो वस्तुओं की तुलना, एक वस्तु और एक व्यक्तियों की तुलना की जाती है या उनके गुणों की तुलना की जाती है। लेकिन उत्प्रेक्षा में होता क्या है, व्यक्ति और वस्तुओं की तुलना के साथ साथ परिस्थितियों की तुलना की जाती है। उसमें सिचुएशन की, मतलब एक कोई सिचुएशन है और दूसरी कोई सिचुएशन है, उनमें समानता दर्शाई जाती है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। महाकाव्य जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है ये, और ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। कामायनी में श्रद्धा, मनु, इड़ा 3 पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो रचना है उसी की ये लाइन है, और आपको मैं ये लाइन का भी अर्थ भी बताने वाला हूँ। आप समझिएगा कि जयशंकर प्रसाद जो है कितना बढ़िया, एक तरह से देखा जाए तो श्रृंगार रस भी आप इसमें ले सकते हैं, और कितना एकदम बेबाक लिखा है इनने। श्रद्धा नामक नायिका के बारे में लिखा है कि वो नीले कलर का वस्त्र पहनी है, नील परिधान, और वो जो वस्त्र पहनी है कम वस्त्र पहनी है, जिससे जो उसका शरीर है, गोरा शरीर है, वो खुल रहा है, दिख रहा है उस नील परिधान में, और ऐसा लग रहा है। एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरा सिचुएशन, उस नीले कपड़े में पहनी हुई नायिका यानी श्रद्धा की जो सिचुएशन कैसे बन रही है, जैसे बादल है, नीले कलर का बादल से जब सूर्य या बिजली कौंधती है तो जो वो छटा बिखरती है, जैसी सिचुएशन ऐसी बनती है जैसे नीले कलर की बिजली में, नीले कलर के बादल में सूर्य थोड़ा सा दिखे या थोड़ी सी बिजली दिखे, वैसे ही वो नीले कपड़े में चमक रही है वो नायिका। तो उसके बारे में लिखा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, उसका शरीर गुलाबी रंग के बारे में। तो इस तरह की बात इसमें की गई है, इसमें अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ध्यान रखेंगे आप, सिर्फ इस भरोसे में बिल्कुल नहीं रहना कि मनु मानो मानो और जन जानो जानो रहेगा तभी उत्प्रेक्षा मारना है, बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रहता भी है। मन पछतय हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, करम वचन अरुही देते, सहस बाहु 10 बदन आदि, नृप बचे न काल बलिते। मतलब सीधी बात बताया जा रहा है कि मन कर्म वचन से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अगर इसमें आदमी भक्ति रस दे देता। देखिए इसमें भक्ति रस नहीं दिया, शांत रस दे दिया, क्योंकि भक्ति रस और शांत रस में कंफ्यूजन बना ही रहता है। पहले क्या था, कुछ दिनों पहले तक या जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें भक्ति रस का उदाहरण था ही नहीं। भक्ति रस चूंकि नया रस है, इस वजह से जो पुराना जो रहता है उदाहरण, उसी लिए अब पहले शांत रस को भक्ति रस के अंदर ही समाहित किया गया था कि प्रभु की भक्ति भी शांत रस मानी जाएगी। लेकिन जब से भक्ति रस नया रस बन गया है तब से भक्ति रस को अलग डाल दिया गया। इसमें जानबूझ के भक्ति रस नहीं डाला गया है। अवसर बीत जाने पर मन पछताएंगे, ये जो दुर्लभ शरीर आपने पाया है तो हरि के पद को, हरि के जो पैर हैं उनको मन कर्म वचन से भजो, भजो मतलब भजो। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु और 10 बदन, बदन का मतलब होता है मुख, जैसे चंद्र बदन, चंद्रमा के समान मुख। तो सहस्त्र बाहु और 10 मुख वाला जो राजा हैं ये भी काल के बलि से नहीं बचे हैं। तो आप जो दुर्लभ शरीर पाए हैं इसका उपयोग मन कर्म भजन से हरि के
भजन गाइए। इसका जो उत्तर हो गया वो सामंतरस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हरिपद कोमल कमल से, जितना भी मुझे उपमा अलंकार समझ आता है उसमें से ये अलंकार इतना सटीक अलंकार है। देखो 4 शब्द हैं, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें एक तो अलंकार है अनुप्रास, अनुप्रास के अंदर भी कौन सा, 6 का अनुप्रास। यहाँ क की आवृत्ति 2 बार है तो 6 का, अगर 2 से ज्यादा होता तो प्रत्यय। तो कोमल और कमल से में देखिए एक तो 6 का अनुप्रास है जो ऑप्शन में हमारे है नहीं। 4 ऑप्शन जो हमको दिख रहे हैं उसमें से देखिए हमने आपको बताया था क्लास के लेक्चर में भी और टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन बता दिया है कि से, देखिए लगा से, सा सम सरिस तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार से आदमी देखिए उपमान उपमेय पहचानने की क्या ट्रिक बताई थी, वाचक शब्द के ठीक पहले आमतौर पर उपमान आता है तो हमारा उपमान क्लियर हो गया कमल। कोमल हो गया इसका साधारण धर्म या गुण, और जो हरिपद है यानी प्रभु के पैर हैं वो कोमल हैं कमल के समान। तो हरि का पैर जो हो गया वो में हो गया, उसकी तुलना की गई है कमल से, तो ये हो जाएगा कमल उपमान हो जाएगा, से हो जाएगा वाचक शब्द, कोमल हो जाएगा साधारण धर्म और हरिपद हो जाएगा उपमेय। यानी ये उपमा के चारों अंग अगर किसी अलंकार में विद्यमान होते हैं तो वो पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। ये पूर्ण उपमा अलंकार का उदाहरण है। मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही ऑप्शन दे दूं, मैं कौन सा, जो सबको सुख दे, हरि के पैरों का जो कोमल है कमल जैसे हैं जो सभी को सुख देते हैं, उनके भक्ति के बारे में बात की जा रही है। हमको बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है यहाँ, क्योंकि ऑप्शन में अलंकार दिया हुआ है। तो मेरा बस चले तो मैं इसमें देता पहला ऑप्शन लुप्त उपमा, फिर दूसरा देता पूर्ण उपमा, फिर तीसरा देता 6 का अनुप्रास, फिर चौथा देता बी और सी दोनों, मतलब 6 का अनुप्रास भी और पूर्ण उपमा अलंकार भी। तब ये क्वेश्चन बनता मजेदार एसआई के लिए। ठीक है, अगली सीरीज भी टेस्ट की जल्दी ही शुरू होने वाला, मुझे लगता है संडे को है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं सब इंस्पेक्टर का जेल पढ़ेगा जो क्वेश्चन पेपर है मैं तो उसको सॉल्व कराऊंगा ही। तब तक के लिए नमस्कार।